बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर बीमी विश्लेषण के लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में हम लघुत्तरी प्रश्न के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के सॉल्यूशन जो है वह बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्यूशन हम आज आप लोगों को बताने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दिया है कि किसी कण का वेग v समीकरण v बराबर at² प्लस bt और प्लस c के अनुसार समय स्मॉल t पर निर्भर करता है, जहां v मीटर प्रति सेकंड तथा स्मॉल t सेकंड में है। a b c के मात्रक ज्ञात कीजिए। एक समीकरण दिया गया है और उसी समीकरण में जो a b c है उसी का मात्रक ज्ञात करना है। तो देखते हैं, कण का वेग v बराबर at² धन bt धन c। क्वेश्चन नंबर 6 है, कण का वेग दिया है v बराबर at² और धन bt और धन c, यही दिया है। और कहा है कि कैपिटल A B C के मात्रक ज्ञात कीजिए। A का मात्रक ज्ञात करना है, B का मात्रक ज्ञात करना है और C का मात्रक ज्ञात करना है। तो इस तरह से जो बीमा या मात्रक ज्ञात करना होता है, इससे संबंधित एक आध प्रश्न जो है वह आ ही जाता है परीक्षा में। तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जैसे अभी इसके पहले के प्रश्नों में इस तरह के जो नियतांक थे उनके बीमी सूत्र ज्ञात करने थे, तो चाहे बीमी सूत्र की बात हो चाहे मात्रक की बात हो, अगर बीमी सूत्र भी ज्ञात करना है तो पहले मात्रक ज्ञात करेंगे, उसके बाद उसको MLT के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तभी जो है बीमी सूत्र प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर मात्रक ही ज्ञात करना है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में कि A के मात्रक के लिए क्या होगा, हो जाएगा at² बराबर v अथवा कैपिटल A = v/t²। तो इसलिए A का मात्रक बराबर v का मात्रक और b का मात्रक वेग है तो होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड किसका, वेग का। और फिर t² है, t का सेकंड होता है, स्क्वायर है तो हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। तो हो गया मीटर और प्रति सेकंड क्यूब, मीटर प्रति सेकंड क्यूब A। तो ये हो गया हमारा A का मात्रक जो कि इसमें ज्ञात करना था। अब आगे कहा है कि B का मात्रक ज्ञात कीजिए, C का मात्रक ज्ञात कीजिए। तो ठीक इसी तरह से लिखेंगे, एक आंसर हो गया। आगे लिखेंगे कि B के मात्रक के लिए क्या होगा, हो जाएगा bt बराबर v अथवा कैपिटल B बराबर v/t अथवा B का मात्रक बराबर वेग B का मात्रक जो कि होता है मीटर प्रति सेकंड, और जो t है इस t का मात्रक होता है बटे सेकंड। तो क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा मीटर और यह सेकंड नीचे आएगा तो हो जाएगा प्रति सेकंड स्क्वायर। एक आंसर ये हो गया।
ए का मात्रक मालूम हो गया मीटर प्रति क्यूब या मीटर प्रति सेकंड की घात 3 और बी का मात्रक प्राप्त हुआ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब सी का मात्रक ज्ञात करना। ठीक इसी तरह से लिखेंगे कि सी के मात्रक के लिए क्या होगा, हो जाएगा सी बराबर वी अथवा सी का मात्रक बराबर बी का मात्रक, और बी का जो मात्रक है वह है मीटर प्रति सेकंड। यही आंसर है। तो इस तरह से ए का जो मात्रक प्राप्त हुआ वह मीटर प्रति सेकंड की घात 3, बी का जो प्राप्त हुआ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और सी का जो मात्रक प्राप्त हुआ वह मीटर प्रति सेकंड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले तो उसको पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि मान क्या दिए गए हैं और क्या ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन है कि समीकरण 1/2 mv² बराबर hν माइनस W प्रकाश वैद्युत प्रभाव की समीकरण है। इसमें W का मात्रक क्या है। तो ये जो समीकरण दिया गया है यह प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण है, और आप लोग जब 12th क्लास में जाओगे तो वहाँ पर इस चैप्टर को ही पूरा पढ़ोगे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो देखते हैं यहाँ पर जो समीकरण है उसको पहले लिखते हैं 7 नंबर में। समीकरण क्या दिया है, 1/2 mv² बराबर hν माइनस W, और पूछा क्या है, पूछा है कि W का मात्रक क्या है। तो लिखेंगे यहाँ पर W के मात्रक के लिए क्या होगा, हो जाएगा W बराबर 1/2 mv²। तो इसलिए W का मात्रक बराबर 1/2 एक संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। यम जो है यम का होगा किलोग्राम, और जो V है इसका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड की होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर और प्रति सेकंड स्क्वायर। और यही जो है बराबर होता है या बराबर होगा किसके, जूल के। यही किसके बराबर होगा, जूल के। ठीक, यहाँ पर जो W है उसका जो मात्रक प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, जूल। और कैसे प्राप्त हुआ मैं आपको यहाँ पे बताए हैं। अगला प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि प्रश्न क्या दिया है, और उसके बाद फिर देखते हैं ज्ञात क्या करना है 8 नंबर में, और फिर हल करते हैं। दिया है कि बीमी रीति से समीकरण V बराबर U प्लस AT का परीक्षण कीजिए। मैंने आपको थियरी के टॉपिक में बताया था बीमी समीकरण की सत्यता की जांच करना। तो यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, उसकी सत्यता की जांच यहाँ पर करनी है। परीक्षण करने का मतलब है सत्यता की जांच करना। तो 8 नंबर में है कि समीकरण V बराबर U प्लस AT। तो मैंने बताया था कि अगर किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच करनी है तो उस समीकरण के दोनों ओर की विमाओं को लिख करके उनकी विमाओं की तुलना करते हैं, और
अगर दोनों ओर की बीमाएं समान हैं तो समीकरण सत्य है, और अगर समान नहीं है तो वह समीकरण असत्य है। तो देखते हैं क्या होगा। लिखेंगे दोनों ओर की बीमाएं लिखने पर और जब दोनों ओर की बीमाएं लिखेंगे तो क्या होगा, वेग b की जो बीमा होती है LT की घात -1 u, वेग v जो है अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है, स्मॉल a जो है त्वरण है और स्मॉल t जो है वो समय है। तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग u की जो बीमा होगी वह LT -1 और धन a की जगह पर LT की घात -2 इंटू t की जगह पर t हो जाएगा। क्या इसको हम लिख सकते हैं L की घात 1 t की घात -1 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं LT की घात -1 और प्लस एक t से गुणा होगा तो यह भी हो जाएगा LT की घात -1। इसको लिख सकते हैं अथवा L की घात 1 t की घात -1 इक्वल टू ये हो जाएगा, जुड़ जाएगा दोनों और जुड़ करके ये हो गया 2L की घात 1 t की घात -1 लिखेंगे, अथवा LHS इक्वल टू RHS, अर्थात दायां पक्ष जो है बाएं पक्ष के बराबर है। अब आपको यहाँ पर दिखता होगा कि यहाँ पर तो L की घात 1 t की घात -1 है और यहाँ पर 2 का गुणा है, तब कैसे बराबर है? तो बराबर जो है सत्यता की जांच करने के नज़रिए से है। क्यों? क्योंकि कहा गया था कि हमें सिर्फ इनकी बीमाओं को देखना है और बीमाओं के बारे में कहा गया था कि किसी भी राशि की बीमाएं वह घातें होती हैं। तो यहाँ पर जो घातें हैं यही बीमाएं हैं और हमें इन्हीं घातों की तुलना करनी है। तो देख रहे हैं यहाँ पर L की घात 1 है, यहाँ भी 1 ही है, यहाँ t की घात -1 है, यहाँ भी -1 है। तो वैसी स्थिति में यह जो समीकरण है b बराबर u प्लस AT वह सत्य है। तो लिखेंगे अतः समीकरण सत्य है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर। इससे आपके बुक के लघुत्तरी प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि दिखाइए कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड का समीकरण यस बराबर हाफ GT² बीमी विश्लेषण की दृष्टि से ठीक है। समीकरण दिया है यस बराबर हाफ GT² और इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो 9 नंबर में देखेंगे कि समीकरण यस बराबर 1/2 GT² लिखते हैं कि दोनों ओर की बीमाएं लिखने पर अब जब दोनों ओर की बीमाएं लिखेंगे तो ये क्या है, यस दूरी है और दूरी की जो बीमा होती है L हाफ एक नियतांक है, नियत संख्या है जिसका कोई भी मात्रक या बीमा नहीं होगी। G जो है गुरुत्वीय त्वरण है, इसका होगा LT की घात -2 और T समय है तो इसका T होगा और स्क्वायर है तो घात 2 होगा, ये हो जाएगा। अथवा L की घात 1 और बराबर हो जाएगा L की घात 1 T की घात -2 धन 2 गुणा होगा तो फिर हो जाएगा अथवा L की घात 1 और बराबर L की घात 1। क्यों? क्योंकि T की घात 0 होगा और T की घात 0 का मान जो है वह 1 होता है और 1 से जब L की घात 1 में गुणा करेंगे तो होगा क्या, L की घात 1। तो आगे लिखेंगे अथवा LHS इक्वल टू RHS, अतः समीकरण सत्य है।
तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जब बीमाओं को लिख करके बीमाओं की तुलना कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि यस बराबर हाफ GT² जो समीकरण है वो सत्य है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब आप अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि दिया क्या है और उसके बाद फिर उसको सॉल्व करते हैं। दिया है कि स्वतंत्रता पूर्वक v वेग से स्मॉल h ऊंचाई से गिरते हुए पिंड के लिए v बराबर √2gh समीकरण के बीमीय संतुलन का परीक्षण कीजिए जहां स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण है। तो एक समीकरण दिया है और वह समीकरण जो है v बराबर √2gh, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। और इस 10 नंबर के प्रश्न में दिया है समीकरण v बराबर √2gh। इसको हम सबसे पहले दोनों ओर की बीमाएँ लिखते हैं। रूट का मतलब है 2 की घात हाफ, g की घात हाफ और h की घात हाफ। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि v = √2 इंटू g की घात हाफ और इंटू h की घात हाफ। लिख सकते हैं इस तरह से। लिखते हैं कि दोनों ओर की बीमाएँ लिखने पर, दोनों ओर की बीमाएँ लिखने पर, जब बीमाएँ लिखेंगे तो वेग है, क्या हो जाएगा? हो जाएगा LT की घात -1 बराबर √2 एक संख्या है जिसकी कोई बीमा नहीं होगी। g जो है गुरुत्वीय त्वरण है, तो LT की घात -2 की होल पावर 1/2 और इंटू h जो है ऊंचाई है, इसका l होगा और l की पावर जो है वह होगा 1/2। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा l की घात 1 t की घात -1 इक्वल टू, ये हो जाएगा l की घात 1/2 t की घात -2 गुणे 1/2 और गुणे l की घात हाफ। यहाँ पर है 2 से 2 कटा, t की घात -1 होगा, ये हो जाएगा l की घात 1 t की घात -1 इक्वल टू, ये जुड़ जाएगा, ये होगा l की घात हाफ और प्लस हाफ और t की घात -1 और ये हो जाएगा अथवा l की घात 1 t की घात -1 इक्वल टू l की घात 1 और t की घात -1। तो देख रहे हैं कि दोनों तरफ की जो घातें हैं वो समान है और घातें ही क्या हैं? बीमाएँ। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे? लिखेंगे अथवा LHS इक्वल टू RHS। अतः समीकरण सत्य है। समीकरण सत्य है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। जो समीकरण दिया है v बराबर √2gh, इस रूप में लिखा, दोनों ओर की बीमाओं को रखा, कैलकुलेट किया तो आया l की घात 1 t की घात -1 बराबर l की घात 1 t की घात -1। और देख रहे हैं कि दोनों ओर की बीमाएँ जो हैं समान हैं, तो ऐसी स्थिति में जो समीकरण है वो सत्य है। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कौन सा समीकरण है जो दिया गया है और उसके बाद फिर उसमें ज्ञात क्या करना है। तो कहा है कि बीमीय विश्लेषण द्वारा किसी सरल लोलक के आवर्तकाल T बराबर 2π √l/g के समीकरण का सत्यापन कीजिए। मतलब सत्यता की जांच करनी है। और दिया क्या है? 11 नंबर पर दिया गया है आवर्तकाल T बराबर 2π √l/g।
इसको लिख सकते हैं टी इक्वल टू 2 पाई एल की घात हाफ और बटे जी की घात हाफ। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं टी इक्वल टू 2 पाई और इंटू एल की घात हाफ इंटू जी की घात माइनस हाफ। फिर आगे लिखते हैं कि दोनों ओर की बीमाएं लिखने पर जब दोनों ओर की बीमाएं लिखेंगे तो ये टी आवर्तकाल है, यल स्मॉल यल जो है प्रभावी लंबाई है और स्मॉल जी जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है। तो दोनों ओर की बीमाएं लिखने पर आवर्तकाल इसका मात्रक सेकंड और बीमी सूत्र टी होगा बराबर 2 पाई का कुछ नहीं होगा, नियतांक है। एल का लंबाई है तो यल ही होगा, यल की घात हाफ और जी जो है गुरुत्वीय त्वरण है तो एल टी की घात -2 की होल पावर -हाफ ये हो जाएगा इस तरह से। अथवा टी की घात हाफ इक्वल टू एल की घात हाफ और दूसरे ब्रैकेट में यल की घात -हाफ एंड टी की घात -2 इंटू -1/2 इस तरह से एक बड़े ब्रैकेट में। अब या चाहे ऐसे यहीं पे लिख दीजिए सीधा सीधा माइनस माइनस प्लस हो गया इंटू हाफ ए। अब एक घात 2 है और यहाँ पर गुणे 1/2, 2 से 2 कटेगा तो टी की घात हाफ होगा। एक कहने का मतलब इस तरह से टी की घात 1 इक्वल टू ए जुड़ जाएगा यल की घात हाफ माइनस हाफ और टी की घात 1। यल की घात हाफ से हाफ निकलेगा, यल की घात 0 जिसका मान 1 होता है तो ये समाप्त हो गया। बचा क्या टी की घात हाफ, तो टी की घात 1, तो टी की घात 1 इक्वल टू राइट साइड में भी क्या बचा टी की घात 1 अथवा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। अतः समीकरण सत्य है। तो देख रहे हैं कि आवर्तकाल t बराबर 2 पाई √L/g दिया है और इसी की सत्यता की जांच करनी थी। बीमी मान रखा और दोनों ओर की बीमाओं की तुलना किया। तुलना करने के बाद देख रहे हैं कि दोनों ओर की जो बीमाएं हैं अर्थात जो घातें हैं वो समान हैं और जब घातें समान हैं तो ऐसी स्थिति में यह समीकरण जो है वो सत्य है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम आपके बुक के क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 11 तक के लघुत्तरीय प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है वो बताया है। वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, समझिए और अपनी नोट्स कॉपी में नोट कीजिए। इस चैप्टर के शेष जो प्रश्न हैं उनको हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।